नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफी सारे लोगों को राहत मिल रही है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्योंकि तेजी बन रही है एंड स्पेशली अदानी पावर एंड अदानी विलमार। रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो अदानी पावर के स्टॉक में, एंड ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये डाटा कह रहा है ऐसा। क्योंकि मैंने भी एक पोल करा था, ऑलमोस्ट 10,000 वोट आए थे जिसमें सबसे ज्यादा अदानी पावर पे वोट गए थे, ऑलमोस्ट 51%। यानी कि बाकी सब स्टॉक एक तरफ और अदानी पावर एक तरफ, तो बहुत हैवी वेटेज कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का है। हालांकि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो उतना कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन लोगों के पास अदानी ग्रुप के जो स्टॉक है उनमें सबसे ज्यादा तो कहीं ना कहीं अदानी पावर ही है। एंड माना भी ऐसा जाता है कि रिटेल कैटेगरी उस स्टॉक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है जिसका प्राइस छोटा हो। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो अदानी टोटल गैस 4,000 वाले को लेके बैठे होंगे, हालांकि लॉस उसने सबसे ज्यादा दिया है, बट फिर भी अदानी पावर सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में मिल जाता है आपको नॉर्मली। 169 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। लगभग पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू अपर सर्किट लग रहा है। 133 का लो लगाया स्टॉक ने एंड आपके लिए अभी ऑलमोस्ट 169 रुपीज के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। अब इस लेवल से क्या करना चाहिए? पहला जवाब तो मेरा ये होगा कि आप क्या कर सकते हो। इनफैक्ट जवाब नहीं होगा, ये सवाल होगा। काफी सारे लोग चाहे तो खरीदना चाहते होंगे तो खरीद नहीं पा रहे क्योंकि अपर सर्किट पे सर्किट लग रहा है। सर्किट जब अपर लगता है तो कोई खरीद नहीं सकता, ये मार्केट का एक रूल है। रूल क्या है मैं आपको बता दूं। ये अपर सर्किट लोअर सर्किट बनते कैसे हैं? मार्केट में कोई तीसरा बंदा नहीं है, एक आप हो एक मैं हूं, सिंपल सी बात है। मींस कि दो लोग ही हैं बाजार में, जो एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, यही सर्किट लगवा देती है बस। अब अपर सर्किट का मतलब होता है सबके सब बायर ही बैठे हैं, कोई बेचने वाला है ही नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता कोई बेचने वाला नहीं, डेफिनेटली कोई ना कोई बेच रहा होगा, तभी तो वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अब देखिए कल सर्किट पे था, लेकिन ये 6 लाख वॉल्यूम्स कहां से आ गए? ट्रेड हुआ है, ठीक है, ट्रेड हुआ है तभी तो ये 6.5 लाख वॉल्यूम्स हैं, लेकिन सर्किट पे दिखा पूरे दिन। फिर अब होता ही है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली 10 लोग बेचने वाले हैं, 15 लोग खरीदने वाले हैं, तो वो ऊपर जा रहा है, बट ट्रेड चल रहा है। लेकिन जब कंडीशन इस तरीके की हो जाए, 100 लोग खरीदने वाले हैं, बेचने वाले 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो जैसे ही बेचेंगे इनमें से कोई ना कोई खरीद लेगा, फिर वो सेलर खत्म। फिर कोई 5 आएंगे खरीदने, बेचने वाले, वो 100 बैठे हैं पहले से, वो फिर खरीद लेंगे, तो फिर सेलर खत्म। जब सेलर खत्म हो जाता है और सिर्फ बायर ही बायर रह जाते हैं तो अपर सर्किट लग जाता है। इस बीच में अब वो 100-200 बायर जो है वो 4-5 सेलर है, तो उन 100-200 में से कोई खरीद पा रहा है, सब तो नहीं ले पा रहे क्योंकि वो बेचने वाली कौन है? लिमिटेड है ना, तो कोई कोई खरीद पा रहा है। अब वहीं जब लोअर सर्किट होता है तो क्या होता है? सब बेचने वाले हैं, कोई भी थोड़ा बहुत खरीदने आया तुरंत, सॉरी, जब लोअर सर्किट लगता है तो सब बेचने वाले होते हैं, कोई खरीदना चाहेगा, 2-4 खरीदने वाले होंगे, 100-200 बेचने वाले होंगे। क्वांटिटी में बात कर रहा हूं, अब ये 5 क्वांटिटी बाइंग की आई, 100 क्वांटिटी पड़ी है, वो तुरंत बिक गई, फिर वो दोबारा खड़ी हो गई क्वांटिटी, तो ये बायर गायब होते रहते हैं, तो वो लोअर सर्किट लग जाता है। ठीक है, वॉल्यूम्स इसलिए ट्रेड होते रहते हैं, बट क्योंकि कम क्वांटिटी होती है एक तरफ और एक तरफ बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, जिधर बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है उस तरफ का सर्किट लग जाता है। बहुत ज्यादा बाइंग की क्वांटिटी है, अपर सर्किट लग गया, बहुत ज्यादा सेलिंग की क्वांटिटी है, लोअर सर्किट लग गया। होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तभी वॉल्यूम्स भी ट्रेड होते हैं। अब यहां पे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल ही मिलेगा, आप बिड लगा के छोड़ दोगे, हाँ आपका किस्मत रही, मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। बट क्या एक्चुअल में बिड लगा के छोड़नी चाहिए? तो इसका लिए मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ रिस्क ले रहे हो 100%। पहली बात तो आप ऐसा शेयर ले रहे हो जो आज तो आपको प्रॉफिट दे ही नहीं सकता, सर्किट पे खड़ा है। इनकेस आपके पास आ भी गया तो आज तो आप चुपचाप बैठोगे, कल लोअर सर्किट लगने लगा, आप बेच भी नहीं पाओगे, फंस जाओगे बुरी तरीके से। और इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आप अदानी ग्रुप में बढ़ चढ़कर खरीदो। अब बहुत सारे लोग ये भी होंगे, अगर कल को 200 रुपए हो गया, कल से मेरा मीन से अगले हफ्ते, तो कहेंगे भाई आपके चक्कर में ले नहीं पाए। पहली बात तो आप वैसे ही नहीं ले पाओगे। मैं आपको यहाँ पे एक व्यू बता रहा हूं, मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूं कि इनकेस आप ले भी लेते हो तो एक दिन में तो, पहले दिन तो प्रॉफिट होगा नहीं क्योंकि आप हाई पे खरीद रहे हो। दूसरे दिन से आप ये भी तो सोचो कि अगर लोअर सर्किट लगा, क्योंकि सर्किट टू सर्किट जा रहा है, तो आप बेच पाओगे नहीं, फिर कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपका, बहुत बड़ा। आपकी रिस्क कितनी हुई? बहुत ज्यादा। तो इतनी बड़ी रिस्क लेने आए हो क्या बाजार में? मेरे हिसाब से तो आप पैसा बनाने आए हो, मार्केट को ऐसा बिजनेस ट्रेड करो, यहाँ पे रिस्क, ये गैम्बलिंग का खेल नहीं है। तो सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक को सबसे पहला काम होता है अवॉइड करना। क्या होता है? अवॉइड करना। अरे भाई, जहां आपको मौका ही नहीं दे रहा शेयर खरीद बेच करने का, उसमें क्या काम करोगे आप? तो मैं या कंपनी के बारे में नहीं, जब तक सर्किट टू सर्किट चल रहा है अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो अदानी पावर हो या वो पेनी स्टॉक हो या फिर वो कितना बड़ा भी स्टॉक हो। ठीक है, सर्किट टू सर्किट हमेशा इग्नोर करना चाहिए, ये आपकी रिस्क को मल्टीप्लाई कर देता है बहुत ज्यादा टाइम से। अब अदानी पावर नॉर्मली बात करें, जिसके पास ऑलरेडी है ऊपर से या नीचे से, तो देखिए इसके वैल्यूएशन कंफर्ट देते हैं,
इसकी ग्रोथ कंफर्ट देती है, अच्छी दिखती है। अब कंफर्ट क्या नहीं देता है, इसका डेट 45,000 करोड़ का डेट है कंपनी पे ऑलमोस्ट, जिसके सामने 20,000 करोड़ के समथिंग के रिजर्व्स भी हैं, लेकिन फिर भी डेट डबल है रिजर्व्स के सामने, तो वो एक प्रॉब्लम का विषय है। सेकेंड थिंग जो प्रॉब्लम का विषय है, वो इस बार क्वार्टरली नंबर्स बहुत खराब आए थे, बट उसमें एक एडजस्टमेंट था टैक्स का। अगली बार यानी कि अब बस आने वाले रिजल्ट्स अप्रैल में शुरू हो जाएंगे, ये क्वार्टर में नंबर अगर चेंज होते हैं और अच्छे आते हैं तो फिर हमारा व्यू पॉजिटिव है, खराब होते हैं तो नेगेटिव है, सिंपल है। तो हमें वेट करना चाहिए, तो मैं वेट करने की सजेशन दूंगा। जो भी ट्रेड लेना है उससे पहले जिसके पास है वो बने रहे, जिसपे नहीं है वो अवॉइड करें। ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आप लोगों की, मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल व्यू है, होप आपका मतलब हो सकता है आपका व्यू डिफरेंट हो एंड आप अपने व्यू से ही ट्रेड करें। जो मुझे लगता था मैंने आपके साथ शेयर करा, एंड यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।